Hello everyone, welcome to Maths class. Today we will do chapter 3 fractions explanation video part 1. We will do the chapter 2 but later on. After chapter 1 we will start chapter 3 fractions. Okay, so take out the take out the textbook, Sunshine textbook term 2. Take out the page number 101. Now अब fractions. अब देखो what is meant by fractions? फ्रैक्शंस का मतलब जो आप कौन सा जो भी आप पार्ट बनाते हो उसका पार्ट्स ऑफ अ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शंस. अभी फॉर एग्जांपल आपने केक लिया, ठीक है, उसका आप इक्वल पार्ट्स करते हो, है ना, तो वो पूरे केक को उसको पार्ट्स बनाते तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शंस. इक्वल पार्ट्स बनाते तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शंस. फॉर एग्जाम्पल अभी आपने केक लिया, ठीक है, उसका इक्वल पार्ट्स आपने हाफ में काट यानी इक्वल टू पार्ट्स कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं आप? उसको हम कहते हैं वन हाफ. वन हाफ को हम कैसे लिखेंगे? 1/2. ठीक है, देखो वन हाफ मीन्स 1/2 इक्वल पार्ट्स यानी एक का दो, एक केक का दो में भाग करना. ठीक है, तो 1.5. ठीक है, अभी देखो एक लेमन है, एक फुल लेमन है. होल, होल का मतलब क्या है? फुल एक लेमन है, उसको आपने दोनों में भाग कर दिया, 2 इक्वल पीसेस कर दिए, तो हमने एक का दो में भाग कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं? वन हाफ. ओके, so here 1 indicates the number of part being referred to and 2 indicates the total number of equal parts. अब ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल को एक ट्रायंगल आपने बनाया, उसको दो में पार्ट कर दिया, इक्वल पार्ट कर दिया, तो उसको एक साइड में कलर कर दिया, है ना, तो एक का दो में भाग कर दिया और उसको क्या कहते हैं? हाफ कहते हैं. सर्कल को भी आपने ऐसा देखो, उसको भी सेंटर में लाइन कर दिया और एक में कलर कर दिया, तो एक में दो भाग कर दिया. ठीक है, सेम थिंग रेक्टेंगल, एक में टू पार्ट्स कर दिया, तो वन हाफ. तो टू हाफ टुगेदर मेक ए होल. अगर दोनों दो भाग को एक साथ आपने फोल्ड कर दे तो आप उस लाइन आता है ना, तो लाइन में आप देखोगे तो दो पार्ट बना दिया, तो दो पार्ट को एक साथ रखोगे तो वो वन होता है, राइट, तो वो फुल हो जाता है. तो टू हाफ्स टुगेदर मेक ए होल. ना हाफ ऑफ अ कलेक्शन, ये हाफ ऑफ अ कलेक्शन का मतलब ये है, देखो एक पार्ट टोटल 4 चॉकलेट्स है, ठीक है, अब उसमें एक पार्ट में 2 चॉकलेट रख दिए, एक पार्ट में दूसरा चॉकलेट रख दिए. ठीक है, तो आप क्या करोगे? हाफ ऑफ 4. अब आप सपोज आपके पास कोई चॉकलेट्स है, ठीक है, आपने एक बॉक्स को 2 पार्ट्स कर दिए, तो आपको शायद या पता नहीं हो तो कि एक पार्ट में कितने चॉकलेट्स रखने हैं, दूसरे पार्ट में कितने चॉकलेट्स रखने हैं, दोनों को इक्वल रखना है, तो आप क्या करोगे? 4 को आधा करोगे, तो हाफ ऑफ 4 इज इक्वल टू हाफ, उस बॉक्स को आपने हाफ किया इंटू 4, तो 1 इंटू 4 4 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, है ना, 4 को डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2. 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है? आता है ना, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 2. तो दिस इज एन आंसर. नाउ नेक्स्ट इज, ये जो आपको डिवाइड, ये जो डॉट डैश डॉट है वो डिवीजन है ना. अब कम टू द नेक्स्ट, हाफ ऑफ 8. अभी 8 क्या है? 8 आपका कप ऑफ मफिन्स है, मीन्स आइसक्रीम. वो 8 मफिन्स को आपको वहां पे सर्कल में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, 2 पार्ट्स में इक्वल मफिन्स मीन्स आइसक्रीम रखने हैं, तो आप कैसे रखोगे? हाफ ऑफ 8
इक्वल टू हाफ। हाफ को कैसे लिखोगे? 1/2 इंटू 8। 8 क्या है? आपका आइसक्रीम। अब 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 इंटू 8, वहां पे 8 लिख दिया और 2 को ऊपर ले लिया, डिवाइडेड बाय 2। 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है? 2 4 जा 8 इक्वल टू 4, यानी एक पार्ट में 4 आइसक्रीम रख दिया, दूसरे पार्ट में 4 आइसक्रीम रख दिया, तो आपका इक्वल पार्ट्स बन गए। इज इट क्लियर? तो आपको 1/2 समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 103. Now take out the page number 103. Now 1/4. 1/4 or a quarter means 1 out of 4 equal parts of a whole. यानी 1/4 हम अभी सीख रहे हैं, तो 1/4 को हम क्वार्टर भी कहते हैं, यानी एक का 4 भाग। ना फॉर एग्जाम्पल आप कहीं रेस्टोरेंट जाते हो, आपने पिज्जा मंगवाया, तो वो पूरा भाग दे देता है, वो पूरा दे देता है। अब वो पूरा तो नहीं खा सकते, हम पूरा लेके थोड़ी ना खाएंगे, तो वहां पे जो वेटर है वो क्या करेगा, उसको 4 भाग में कर देगा, उसको कहते हैं 1/4, इक्वल पार्ट्स बना देता है। फॉर एग्जाम्पल आप उस पिक्चर में देख सकते हो, एक पूरा पिज्जा है, होल पिज्जा है, उसको 4 इक्वल पार्ट में कर दिया, ठीक है। तो 1/4 इज रिटन एज 1/4। हियर उस 1 को क्या कहते हैं? एक पार्ट। और 4 को क्या कहते हैं? जितने इक्वल पार्ट्स आपने बनाए हैं उसको 4 कहते हैं, तो 1/4। नाउ एक रेक्टेंगल देखो, उसका 4 भाग कर दे, इक्वल भाग कर दे, तो ये 4 भाग में 1/4 है। देखो, एक 1 पार्ट में 1/4, सेकेंड पार्ट में 1/4, थर्ड पार्ट में 1/4, फोर्थ पार्ट में 1/4। उस पूरे को एक साथ रखोगे तो वो रेक्टेंगल बनेगा। सेकेंड है सर्कल, उसका 4 पार्ट बना दिया, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, तो उसको एक साथ रखोगे तो वो एक सर्कल बनेगा। सेम एज पेंटागन, उसको 4 पार्ट्स कर दिए, इक्वल पार्ट्स बना दिया, 1/4 का इक्वल पार्ट बना दिया, 4 इक्वल पार्ट्स बना दिया, तो वहां पे 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, वो सब साथ में आप बनाओगे, एक बनाओगे तो वो एक पेंटागन बन जाएगा। तो 4 क्वार्टर्स टुगेदर मेक ए होल। नाउ द सेम पेज में आप देखो क्वार्टर ऑफ ए कलेक्शन, सेम एज आपने एक स्क्वायर लिया, उसको 4 पार्ट्स बना दिए, आपके पास 4 बॉल है, तो आपको शायद पता नहीं होगा कि एक पार्ट में मैं कितना बॉल डालूं, है ना। तो क्वार्टर ऑफ 4 क्या है? बॉल्स, इक्वल टू, क्वार्टर को हम कैसे लिखेंगे? 1/4 इनटू कितने बॉल्स है? 4 बॉल्स है ना, इक्वल टू 1 इंटू 4, 4, उस नीचे वाले जो 4 दिखा देता है ना, उसको हम ऊपर रखेंगे, तो वो इंटू के बदले कन्वर्ट होके डिवाइडेड बन जाएगा, तो डिवाइडेड 4, ठीक है। तो 4 के टेबल में 4 कहाँ आता है? तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, तो व्हाट्स योर आंसर? 1। ओके, यानी एक पार्ट में हम एक एक बॉल रखेंगे, ऐसे 4 पार्ट है तो एक एक बॉल रखेंगे हर एक पार्ट में। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। टोटल 8 बॉल्स है। अब यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो एक पार्ट में मैं कितना बॉल रखूं? तो क्वार्टर ऑफ 8, क्वार्टर को हम कैसे लिखेंगे? 1/4 इंटू 8 बॉल्स, तो इक्वल टू 1 इंटू 8 क्या आएगा? 8। अब 4 जो नीचे आपको दिखाई देता है, हम उसको ऊपर लेके जाएंगे, तो इंटू कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 4। अब 4 के टेबल में 8 कहाँ आता है? 4 2 जा 8, तो इक्वल टू 2, यानी हर एक पार्ट में 2 बॉल्स रखेंगे, ऐसे 8 बॉल्स 4 पार्ट में आ गए, है ना। 1 पार्ट में 2 बॉल्स, सेकेंड पार्ट में 2 बॉल, थर्ड पार्ट में 2 बॉल एंड फोर्थ पार्ट में 2 बॉल्स। ओके, इज इट क्लियर? नाउ वेट फॉर माय नेक्स्ट video of part 2.